एक बाप ने पूरी जिंदगी मेहनत की, लेकिन जब वो गया तो सिर्फ कर्ज छोड़कर गया। ये कहानी रमेश की है। रमेश आप और हम लोगों की तरह एक आम इंसान था। वो एक सरकारी नौकर था। उसके 3 बच्चे थे। छोटी सी जिंदगी थी, पर बड़े बड़े सपने थे। सरकारी सैलरी जब अकाउंट में आती तो वो सोचता अभी तो कमाई हो रही है, बाद में इन्वेस्टमेंट करेंगे। और यही एक सोच थी जिसने उसके बच्चों की जिंदगी बदल दी, लेकिन अच्छे तरीके से नहीं। आज हम बात करेंगे उस साइकोलॉजी की जो हम सब मिडिल क्लास लोगों के अंदर भी है, और जिस वजह से हम अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन एक सबसे जरूरी काम है जो हम सब नहीं करते। रमेश, जिसकी सैलरी थी 35,000 रुपए पर मंथ, उसके 3 बच्चे थे, रोहन, प्रिया और छोटू। हर महीने जैसे ही उसकी सैलरी आती तो सबसे पहले ईएमआई कट जाती, फिर कुछ पैसा राशन और स्कूल फीस में चला जाता। जो पैसा बचता वो त्योहारों में, रिश्तेदारों की शादी में और जरूरत के नाम पे खत्म हो जाता था। रमेश का दिल बहुत बड़ा था, बच्चों के लिए कुछ भी करता रहता था। लेकिन एक चीज थी जो वो कभी नहीं करता था, वो थी इन्वेस्टमेंट। उसने ना कोई पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ था, ना पीपीएफ अकाउंट में, ना कोई इंश्योरेंस पॉलिसी में, कुछ भी नहीं। अगर कारण जाने तो वो बोलता पैसे बचते ही कहाँ हैं, यही उसका जवाब होता था। और यही है प्रेजेंट बायस, साइकोलॉजी का एक प्रूवन कॉन्सेप्ट, जिसमें इंसान आज की जरूरत को कल के फायदे से ज्यादा बड़ा समझता है। रिसर्च कहती है कि इंसान का दिमाग नेचुरली छोटी, तुरंत मिलने वाली खुशी को ज्यादा वैल्यू देता है, भले ही लॉन्ग टर्म में वो उसे नुकसान पहुंचा रही हो। रमेश के साथ एग्जैक्टली यही हुआ। जब रोहन का कॉलेज जाने का टाइम आया तो उसकी कॉलेज फीस थी लगभग 4 लाख रुपए, पर रमेश के पास तो कुछ भी पैसा नहीं था। फिर उसने लड़के की कॉलेज स्टडी के लिए कर्ज लिया। जब उसकी बेटी प्रिया की शादी का टाइम आया, फिर उसने कर्ज लिया। और फिर जब सबसे छोटे लड़के छोटू के स्कूल जाने का टाइम आया, फिर उसने कर्ज लिया। पैसों की कमी की वजह से छोटू अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़कर काम पे लग गया और अपने पिता की मदद करने लग गया। अब सोचो, जब रोहन पैदा हुआ था, अगर रमेश उस समय सिर्फ 2,000 रुपए पर मंथ भी म्यूचुअल फंड एसआईपी में लगाता तो 18 साल के बाद 12% एवरेज रिटर्न पर एनम पर ये अमाउंट 15.5 लाख रुपए से ज्यादा की हो जाती। सिर्फ 2,000 रुपए पर मंथ, 2,000 रुपए जो एक बार रेस्टोरेंट में खाने पे भी खत्म हो जाते हैं। लेकिन रमेश ने ऐसी इन्वेस्टमेंट भी नहीं की। क्यों? क्योंकि उसने सोचा अभी कहाँ फालतू पैसा है। और ये सोच, यही है स्कैरसिटी माइंडसेट, जहां इंसान अपने आप को इतना कंगाल समझता है कि पॉसिबिलिटीज दिखना बंद हो जाती हैं। इकोनॉमिस्ट्स और बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट कहते हैं गरीब लोग इसीलिए गरीब नहीं रहते क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता, बल्कि इसीलिए क्योंकि उनका दिमाग हमेशा क्राइसिस मोड में रहता है, और क्राइसिस मोड में लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जगह नहीं होती। रमेश भी इसी मोड में था। हर महीने एक नया क्राइसिस, कभी गाड़ी खराब, कभी बीमारी, कभी कोई रिश्तेदार का कर्ज, और इन क्राइसिस में वो इन्वेस्टमेंट कभी हो ही नहीं सकी। फिर एक दिन रमेश की तबीयत खराब हुई। 58 साल की उम्र में उसे हार्ट अटैक आ गया। डॉक्टर ने लिखा लाइफस्टाइल डिजीजेस। हॉस्पिटल बिल आया 3.5 लाख रुपए। तीनों बच्चे भागे, उन्होंने ब्याज पर पैसे लिए, घर का सामान बेचा, तब जाकर रमेश ठीक हुआ। लेकिन वो पूरी तरह अंदर से टूट गया। उसने अपने बच्चों के लिए जिंदगी भर मेहनत की थी, लेकिन जब बच्चों को पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत थी, वो कुछ दे नहीं सका। उसने जो दिया वो था सिर्फ कर्ज, सिर्फ तकलीफ, सिर्फ माफी। और ये सिर्फ रमेश की कहानी नहीं है। इंडिया में आज भी 80% लोग रिटायरमेंट के बाद अपने बच्चों पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट होते हैं। नेशनल सैंपल सर्वे का डेटा ये बोलता है। इसका मतलब 3 जनरेशन एक साथ एक ही बोझ उठाते हैं। रमेश बुरा बाप नहीं था, वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था। लेकिन प्यार से घर नहीं चलता, घर चलता है तो सिर्फ प्लानिंग से। एक इन्वेस्टमेंट प्लान ना हो तो जिंदगी में एक डोमिनो इफेक्ट होता है। एक जनरेशन का स्ट्रगल दूसरी जनरेशन तक पहुंचता है, और ये साइकिल तभी टूट सकती है जब हम आज, सिर्फ आज, एक छोटा सा कदम उठाते हैं। वो कदम हो सकता है 500 रुपीज मंथली की एसआईपी, 1000 रुपीज मंथली का पीपीएफ या एक टर्म इंश्योरेंस। शुरुआत छोटी होगी लेकिन इफेक्ट बहुत बड़ा होगा। तुम रमेश नहीं हो और तुम्हारे बच्चे रोहन नहीं होंगे अगर तुम आज डिसाइड करो तो। अगर आज की ये कहानी तुम्हारे दिल को छू गई तो एक काम करो, अभी इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिखो, मैं आज से इन्वेस्टमेंट शुरू करता हूं या करती हूं। बस इतना। ये एक कमिटमेंट है अपने आप से, अपने बच्चों के लिए। और अगर तुम चाहते हो कि इसी तरह के वीडियोस और ऑनेस्ट फाइनेंस साइकोलॉजी की बातें सुनो, तो अभी हमारे इस फिनोटाइम्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां सिर्फ पैसा नहीं सिखाते, सोच बदलते हैं।